आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। व्यक्तित्व रश्मि, अद्भुत धृति, अद्भुत शांति। सफल और समर्थ व्यक्तित्व का एक विशिष्ट गुण है धैर्य। इसे धीरता अथवा धीरज भी कहते हैं। धीरज का अर्थ है उतावलापन या हड़बड़ाहट न होना, किसी भी स्थिति में विचलित या अधीर नहीं होना। इसे धृति भी कहते हैं। विरल होते हैं धृति संपन्न व्यक्तित्व। मनोनियामिका शक्ति धृति, मन पर नियंत्रण स्थापित करने वाली आंतरिक क्षमता का नाम है धृति। निशित भाष्य के अनुसार साधना का आदि बिंदु है धृति। धृति संपन्न व्यक्ति ही तप और संयम की आराधना कर सकता है। सद्गति और सिद्धि का आधार भी धृति है। अधीर व्यक्ति न साधना कर सकता है न सिद्धि का वर्ण कर सकता है। मनुस्मृति में भी साधना के 10 धर्मों में धृति का पहला स्थान है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग इसके बिना अधूरे हैं। महात्मा टॉलस्टॉय के अभिमत से किसी भी कार्य में तब तक धैर्य रखो जब तक उसकी निष्पत्ति सामने न आ जाए। उपदेशामृत में लिखा है, भक्ति भी तभी सफल सिद्ध होती है जब भक्त में ये 6 गुण विकसित होते हैं: उत्साह, निश्चय, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, आसक्ति, त्याग और सज्जनोचित व्यवहार। यहाँ भी धैर्य गुण का समावेश है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने धृति को परिभाषित करते हुए कहा, धृति है धारण कर रखने की क्षमता। उन्होंने कहा, बादल जल को टिकाए रखे और किसान जमकर काम करे, तभी वर्षा और खेती संभव है। साध्वी प्रमुखा श्री जी धृति संपन्न हैं। उनका धैर्य गुण प्रकृष्ट है, प्रेरक हैं। व्यस्त से व्यस्त क्षणों में और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें कभी विचलित, व्यग्र या विक्षुब्ध होते नहीं देखा। वे 500 साध्वियों का नेतृत्व करती हैं। साध्वियों की साधना, सेवा और समाधि का संपूर्ण दायित्व आप पर है। उनका मार्गदर्शन और अनुशासन करते समय आदेश, निर्देश या उपालम भी देना पड़ता है, पर उनके चित्त और चेहरे पर कभी आवेश या उद्विग्नता की रेखा देखने को नहीं मिलती। धरती जैसी धीरता ही उनके शांत, संतुलित और समतायुक्त व्यक्तित्व का उत्स है। चश्मा ही तो गिरा है। कभी कभी ऐसा होता कि बात सामान्य होती, पर वह कोई बड़ा संदेश दे जाती। परम पूज्य गुरुदेव लाडनू विराज रहे थे। साध्वी प्रमुखा श्री जी ऋषभ द्वार से जैन विश्व भारती के लिए तैयार हुई। नवदीक्षिता साध्वी शुभ प्रभा के हाथ में आवश्यक लेखन सामग्री व चश्मा थमाया। वे ऊपर बालकनी के पास खड़ी थी। पता नहीं कैसे उनके हाथ से चश्मा छूटा, नीचे हॉल में गिर गया। साध्वी सहम गई, स्तब्ध सी रह गई। छोटों से कोई भूल हो जाने पर स्वाभाविक है, बड़ों द्वारा कितनी शिक्षाएं, कितनी हिदायतें, कितनी उल्हाने मिल जाए, पर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने इतना भी नहीं कहा कि यह क्या किया, ध्यान रखना चाहिए आदि। उन्होंने वातावरण में हलचल देखकर धृति के साथ कहा, क्या हुआ, चश्मा ही तो गिरा है, यदि सुप्रभा गिर जाती तो। यह सुन हलचल शांत हुई। नवदीक्षित साध्वी आश्वस्त हो गई। इस अद्भुत धैर्य गुण में उनकी महानता ध्वनित हो रही है। भयंकर उपसर्ग टला। 28 फरवरी 2010 श्री डूंगरगढ़ तेरापंथ भवन, होली का पर्व। पूज्य प्रवर के मंगल सानिध्य में श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक होली खेली। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण सदा की भांति। प्रवचन के बाद महाश्रमणी जी आचार्यवर्ग की समुपासना कर वापस लौटी। मुख्य गेट में प्रवेश किया। चौकीदार मदनलाल बावरी ने साध्वी प्रमुखा श्री जी को पधारते देखा तो गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा। सामने श्रमणी स्थित प्रज्ञा जी खड़ी थी। उन्होंने सोचा, महाश्रमणी जी पधार रही हैं, मैं ही गेट खोल दूं। घड़ी में ठीक 12 बजे का समय। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कहीं विस्फोट हुआ है। साध्वी प्रमुखा श्री जी सीढ़ियों के पास पहुंची।
कल्याण जी पास में खड़े थे। इतने में बड़े गेट का कांच, जो बहुत मजबूत था, चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा किसी ने सलक्ष पत्थर फेंका हो। ग्लास के दरकने की आवाज इतनी तेज थी कि डागा भवन में विराजित साधियों ने कमरे में बैठे बैठे उसे सुना। सड़क पर एक पान की दुकान है, वहां खड़े लोगों ने भी सुना। सबने यही समझा कि आसपास कहीं बम विस्फोट हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि साध्वी प्रमुखासी जी उछलते गिरते कांच के टुकड़ों को प्रत्यक्ष देख रही थी। साथ में साध्वी विशाल यशा जी एवं साध्वी पुलकित यशा जी थी। जब तक कांच के टुकड़े गिरे, आप स्थिर चित्त और शांत मन से वहीं खड़ी रही। न भय, न आशंका, न हलचल। आप न हिली न डुली, न कोई चित्त में संकल्प विकल्प, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से सब कुछ देखती रही। इतना ही नहीं, कांच के टुकड़े उनकी ओर भी आए, पर उनके शरीर का स्पर्श नहीं कर सके। कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा कि टुकड़े उनके मस्तक पर गिर रहे हैं, पर बिना छुए वे नीचे गिर गए। एक बड़ा टुकड़ा उनके पैरों की ओर आया। वह सीधा आया। यदि टेढ़ा होकर गिरता तो पैर लहूलुहान हो जाता। इतना होने के बावजूद कुछ अनहोनी नहीं हुई। शासन देव का प्रताप है, आचार्यों की असीम कृपा और शक्ति का सुफल है, अन्यथा क्या होता पता नहीं। इस सारे घटना चक्र में वे स्थिर चित्त बनी रही। यह उनकी साधना, तप, जप और आत्मिक शक्ति का प्रभाव था। उन्होंने दोनों साथियों से कहा, यहीं खड़ी रहो। मौत का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, उन जैसी साहसी वीरांगना के ही बलबूते की बात है। सामान्य आदमी का तो वह दृश्य देखकर ही हृदय घात हो सकता है। अद्भुत है उनकी धृति और अद्भुत है उनकी शांति। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कांच टूटने से पहले सामने वाले नौहरेक में खड़े वृक्ष की पत्तियां जल गई। खैर, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, संघ के सौभाग्य से एक बड़ा हादसा टल गया। मौत कुछ सेकंड की दूरी पर आकर मानो रुक गई। बात सर्वत्र फैल गई। दिन भर चर्चा का यही विषय रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। किंतु स्वयं साध्वी प्रमुखा जी ने इस संदर्भ में जानकारी करने का किंचित भी प्रयत्न नहीं किया। तत्काल उनके स्मृति पटल पर पूज्य गुरुदेव का यह दोहा उभर आया, अनहोनी होसी नहीं, होसी जो होनी, बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी। इस संदर्भ में जब चर्चा चल रही थी, तब साय प्रतिक्रमण के बाद साध्वी सविता श्री जी ने बताया कि एक बहन ने मुझसे पूछा, प्रमुखा श्री जी यहाँ से कितने बजे पधारती हैं, वापस कब आती हैं, किस कमरे में सोती हैं। मैंने पूछा क्यों? तब उसने कहा, इससे आपको क्या। तब मैंने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं, तुम राज की साध्वियों से पूछ लो। उसने साध्वी कीर्ति यशा जी एवं पीयूष प्रभा जी से भी जानकारी चाही, किंतु बाद में उस बहन को कभी नहीं देखा। उसके बाद किसी अज्ञात शक्ति से संकेत मिला कि सब ठीक होगा, बस ध्यान रखना 15 दिन का कष्ट है। खाना पीना सोना इत्यादि कार्यों में विशेष जागरूकता रखना। वास्तव में यह घटना क्या थी, क्यों और कैसे घटित हुई, यह सब ज्ञानी जाने, कोई बात नहीं। चूरू की घटना है। एक दिन साध्वी प्रमुखा श्री जी दोपहर में पंचमी समिति के लिए पधारी। साथ में साध्वी स्वर्ण रेखा जी आदि 2 साध्वियां गईं। वे पानी के पात्र को एक तरफ रखकर स्वाध्याय करने लगी। पीछे से 2 साध्वियां आई, उन्होंने पानी का उपयोग किया और वे भी एक और खड़ी हो गई। उसके बाद साध्वी प्रमुखा श्री जी वहां आई। उन्होंने इधर उधर देखा, पात्र पड़ा था पर उसमें पानी नहीं था, खाली था। उन्होंने साध्वियों से पूछा, पानी कहाँ गया? साध्वी स्वर्ण रेखा जी ने निवेदन किया, महाराज पानी तो इसी पात्र में था। बाद में आने वाली साध्वियों से पूछा, क्या तुम एक ही पात्र लेकर आई थी? उनकी स्वीकृति सूचक मुद्रा देखकर उन्होंने अपनी अजानकारी व्यक्त की और कहा, महाराज उस पानी को तो हमने काम में ले लिया। आपके चेहरे पर न रोष था न कोई सिकन। आपने फरमाया, अच्छा है लाया हुआ पानी किसी के काम आया, कोई बात नहीं। उनकी गंभीरता और शांत वृत्तिता देखकर साध्वियां स्तंभित रह गई। जब तक साध्वियां ठिकाने जाकर पुनः पानी लाई, तब तक आप बड़ी सहजता से वहीं खड़ी रही। न धड़कन तेज, न मन में घबराहट। 22 मार्च
जयपुर रोड पर साध्वियों का काफिला सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था। राष्ट्रीय मार्ग हाईवे होने के कारण ट्रैफिक बहुत अधिक था। साध्वी प्रमुखा श्री जी 4 साध्वियों के साथ यात्रायित थी। उन्होंने देखा कि सामने से एक ट्रक आ रही थी और पीछे से भी ट्रक की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने सोचा कि सड़क से नीचे उतर जाएं। वे नीचे उतरी। इतने में ही पीछे वाली ट्रक ने सड़क छोड़ दी और घूमी। दोनों ट्रकों के बीच में साध्वी प्रमुखा श्री जी अकेली रह गई। दोनों के बीच मात्र खड़े रहे उतनी ही जगह थी। साथ वाले भाई कासिन व साध्वियों के होश गुम हो गए। अब क्या होगा? साध्वी प्रमुखा श्री जी शब्द प्रतिध्वनित होने लगा, पर वे अविचल भाव से खड़ी रही। उस समय न उनकी धड़कन तेज हुई, न ही भीतर में घबराहट महसूस की। पता नहीं कैसे क्या हुआ, दोनों ट्रक अपने आप रुक गए। वे बाल बाल बच गई। सबके मुख से एक ही आवाज निकली, शासन का भाग्य तेज है, हम सबका सौभाग्य बड़ा है। सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व। भगवान श्री महावीर ने कहा, सत्यम भैवम, सत्य भगवान है। अपना सत्य में सज्जा, स्वयं सत्य खोजो। सत्यमी धीम को वहा, सत्य में धृति रखो, स्थित रहो। सत्य एक ऐसी सत्ता है जिससे सब अस्तित्ववान हैं। सत्य आत्मा की वह अतल गहराई है जहाँ से अनंत भाव, अनुभूतियाँ और प्रकाश रश्मियाँ प्रकट होती हैं। रसो वे सह सत्य परम आनंद का झरना है, परम रसायन है। सत्य का अर्थ है मन, वाणी और काया की ऋजुता एवं कथनी करनी की एक रूपता। इसी का संवादी सूत्र है सत्यमिति अमायित्या अकोटल्यम वागमना काया नाम। यानी सत्य का अर्थ है माया कुटिलता रहित वाचिक, मानसिक और कायिक प्रवृत्ति। संत तुलसीदास ने कहा, सत्य क्रिया का आधार सत्य ही है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। महर्षि पतंजलि ने कहा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयम। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर ही क्रिया फलवती होती है। साध्वी प्रमुखा श्री जी का जीवन सत्य प्रतिष्ठित है, सत्यनिष्ठ है। वे प्रकृति से सरल हैं, भद्र हैं। सद्भावना, भक्ति, युक्ति, विचार, विनम्रता, शांति चित्तता इत्यादि गुणों के समवाय का नाम है सत्य। साध्वी प्रमुखा श्री जी का जीवन इन शाश्वत मूल्यों से ओतप्रोत है। इसलिए समाज में उनका व्यक्तित्व विश्वस्त, आदेय और आकर्षण का केंद्र है। उनको सहज जन आस्था प्राप्त है। वे स्वभाव से कोमल और मिलनसार हैं। उनके व्यवहारों में लोच है, फिर भी अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हैं। उनके साथ समझौता कभी नहीं करती। असत्य के सामने वे चट्टान बनकर खड़ी हो जाती हैं। कोई भी ताकत उनको झुका नहीं सकती। सत्य एक जलते दीप की तरह होता है। उसे अंधकार आवृत नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश अपने साथ लिए चलता है। उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा से प्रखर प्रतापी आचार्य श्री तुलसी जैसे क्रांत पुरुष को प्रभावित किया और उनका विश्वास अर्जित किया। सत्य एक महानतम शक्ति है। जिस व्यक्ति में सत्य परिपूर्णता के साथ मौजूद होता है, उसे बड़े से बड़ा प्रलोभन डिगा नहीं सकता। वह इसलिए कि सत्य की साधना से व्यक्ति के भीतर वह बल जागृत होता है जो सभी बलों में श्रेष्ठ बल है। ऐसे व्यक्तियों की जैविक विद्युत के प्रकंपन तथा चुंबकीय क्षेत्र इतने सक्रिय और विस्तृत हो जाते हैं कि उनके आसपास के संसाधन तथा परिस्थितियां स्वतः उनके अनुकूल बन जाती हैं। ऐसे व्यक्तित्व अपने सम्यक चिंतन, संभाषण और सत्पुरुषार्थ के तालमेल से सिद्धियों के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श कर लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है साध्वी प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी का सत्यनिष्ठ जीवन और उनकी वचन सिद्धि को उजागर करने वाले कतिपय प्रसंग। वचन सिद्धि। गंगा शहर में मर्यादा महोत्सव था। उससे पूर्व आचार्य श्री महाप्रज्ञ श्री डूंगरगढ़ पधारे। उस समय साध्वी श्री विनय प्रभा जी ने महाश्रमणी जी से निवेदन किया, गंगा शहर मेरी जन्मभूमि है, मुझे गंगा शहर आने की आज्ञा प्रदान कराएं। महोत्सव पर कृपा कराएं, जिससे दोनों लाभ मिलेंगे। इधर प्रशांत मुनि आ रहे हैं, उनकी सेवा का मौका भी मिल जाएगा। महाश्रमणी जी ने कहा,
वैसे तो तुम अभी चाकरी में हो, पर तुम्हारी इतनी भावना है तो इधर से जो सबसे बाद में सिंघाड़ा साध्वी श्री मोहना जी का आए उनके साथ आ जाना। श्री डूंगरगढ़ से विहार करते समय भी यही फरमाया कि सबसे अंतिम सिंघाड़ा साध्वी श्री मोहना जी का आने वाला है, उनके साथ आ जाना। विनय प्रभा जी ने सोचा, महाश्रमणी जी ने फरमाया है कि सबसे अंतिम सिंघाड़ा आए उसके साथ आना है, तो साध्वी श्री सोमलता जी इतनी दूर से आ रही हैं, अतः उनका सिंघाड़ा सबसे अंत में आना चाहिए। पर महाश्रमणी जी सिंघाड़े का नाम मोहना जी फरमा रही हैं, यह कैसे संभव है? खैर, बात आई गई हो गई। साध्वी श्री मोहना जी हरियाणा से श्री डूंगरगढ़ आई और वहां से विहार कर दिया। गांव के बाहर स्कूल में पधार गई। विनय प्रभा जी ने भी साध्वी श्री मोहना जी के साथ विहार कर दिया, पर बार बार एक विचार उठ रहा था कि महाश्रमणी जी ने कहा था सबसे बाद में मोहना जी आएंगी, यह कैसे होगा? इनके बाद तो 2 सिंघाड़े और आने वाले हैं। उसी रात साध्वी श्री मोहना जी की सहवर्तनी साध्वी श्री चांद कंवर जी के हृदय में दर्द हो गया, इसलिए साध्वी श्री मोहना जी को वापस श्री डूंगरगढ़ आना पड़ा। अब पीछे से आने वाले सारे सिंघाड़े एक के बाद एक आगे निकल गए। साध्वी श्री मोहना जी का विहार वहां से सबसे बाद में हुआ। यह है उनकी वचन सिद्धि का प्रत्यक्ष उदाहरण। आहार करके जाना है। साध्वी धर्मलता जी का बीकानेर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उनकी सेवा में साध्वी मधुस्मिता जी का वर्ग था। चयन दिवस पर स्वस्थ प्रभा जी व सहज प्रभा जी आई, रात्रिकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। महाश्रमणी जी ने कहा आहार करके जाना है। उन्होंने कहा नहीं, नाश्ता करके चली जाऊंगी। नाश्ता कर पुनः महाश्रमणी जी को वंदन करने आई तो पुनः कहा आहार करके चली जाना। उन्होंने कहा नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रही हैं। वहां से प्रस्थान कर दिया। आचार्यवर को वंदना करने गई, अपनी झोली बाहर रखी। इधर साध्वी श्री शशि प्रभा जी आचार्य प्रवर के ठिकाने से पुनः आ रही थी। उन्होंने उनकी रखी हुई पात्रों की झोली अपनी समझ उठा ली और शांति निकेतन आ गई। इधर वे दोनों साध्वियाँ वंदना कर आई तो झोली नहीं मिली। दूसरी झोली अवश्य पड़ी थी। आखिर वह दूसरी झोली लेकर दोनों साध्वियाँ शांति निकेतन आई और प्रवचन समाप्ति के बाद आहार करके ही बीकानेर गई। महाश्रमणी जी के सहज प्रयुक्त शब्द अन्यथा कैसे हो सकते थे? क्या आपको पूर्वाभास हुआ था? आमेट चातुर्मास की बात है। साध्वी स्वयं प्रभा जी के आज के आधार पर चौमासी तप चल रहा था। वह वर्ष अमृत महोत्सव का वर्ष था। उसका चतुर्थ चरण आमेट में समायोजित था। समारोह स्थल कुछ दूरी पर था। साध्वी श्री जी ने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। महाश्रमणी जी से अनुमति प्राप्त कर वे वहां पहुंची। कार्यक्रम चल ही रहा था कि साध्वी जी को सूचना मिली कि वे अब प्रवास स्थल की ओर चली जाए। वे वहां से चली और ठिकाने आ गई, पर थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं कि मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई है। जिस रास्ते से वे आई थी वहां पानी ही पानी हो गया है। बरसात रुकने के बाद जब साध्वी प्रमुखा जी वहां पहुंची तो साध्वी स्वयं प्रभा जी ने निवेदन किया, महाराज आपने मुझे परेशानी से बचा लिया। क्या आपको पूर्व आभास हुआ था? आपने मुझे अपने स्थान पर आ जाने का निर्देश दिया। तब मेरे मन में आया कि पूरा कार्यक्रम देख कर ही जाऊं, पर दूसरे ही क्षण चिंतन बदला कि आप फरमा रही हैं तो यहाँ से चले जाना ही श्रेष्ठ कर है। अगर उस समय नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। वाणी का प्रभाव। गंगा शहर मर्यादा महोत्सव के बाद साध्वी विजयश्री जी आदि साध्वियाँ नाल चातुर्मास करने के लिए प्रस्थान करने वाली थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी से मंगल पाथे प्राप्त करके उठने लगी। उस समय उनकी सहवर्ती साध्वी कांत यशा जी को लक्षित करके उन्होंने फरमाया, अब ज़्यादा उपवास नहीं करने हैं। लंबी तपस्या भी शरीर की शक्ति देखकर करनी चाहिए। अभी 2-3 उपवास ही करना ठीक है। हुआ यह कि उसके बाद वे 1 महीने में 3 उपवास से ज़्यादा नहीं कर सकी। संभव है साध्वी प्रमुखा श्री जी की अंतश्चेतना में उनके स्वास्थ्य की दुर्बलता प्रतिबिंबित हुई हो। यह भी बहुत बार अनुभव में आया कि उनकी इच्छा के बिना यदि कोई अपने आग्रह से उपवास आदि कर लेता तो उसका उपवास सहजता से नहीं हो पाता, कठिनाई हो जाती है। वाक सिद्धि का निदर्शन।
पूज्य गुरुदेव का सन 1988 का चातुर्मास श्री डूंगरगढ़ में था। दीक्षा का माहौल बना, कई प्रत्याशी सामने थे। साध्वी स्वस्तिका श्री जी ने निवेदन किया, महाराज मेरी जन्मभूमि को दीक्षा भूमि बना दीजिए। आपने कहा, अभी तो शमन दीक्षा की चर्चा है, यदि समनी बनना है तो बोलो, मैं आचार्य वर्ग को अर्ज कर दूंगी। उन्होंने कहा, महाराज समन दीक्षा के लिए तो पिताजी तैयार नहीं हैं, इसलिए आप मुनि दीक्षा की ही सिफारिश करें। आपने कहा, यदि साध्वी बनना है तो संभवतः 1 साल के लिए इंतजार करना होगा, बाद में देखा जाएगा। अभी गुरुदेव की मर्जी के बिना अर्ज करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए 1 वर्ष के लिए इंतजार करना ही बेहतर होगा। उन्होंने इस वाक्य को तहतवाणी कहकर स्वीकार कर लिया। ठीक 1 वर्ष बाद उन्हें साध्वी दीक्षा का आदेश मिला। वे प्रसन्न मना साध्वी प्रमुखाश्री जी के उपात में पहुंची और निवेदन किया, महाराज आपको वाक सिद्धि प्राप्त है, आपकी वाणी सत्य प्रतिष्ठित है, इसलिए श्री डूंगरगढ़ में आपके मुख से निस्तृत शब्द आज साकार हो रहे हैं। आपने मुझ पर महान अनुग्रह किया है, यह मेरे जीवन की अनमोल धरोहर बन गई है। भाषा समझ नहीं पाई। अहमदाबाद कांकरिया से कई साध्वियां मणिपुर जा रही थी। उनमें एक थी साध्वी शुभ प्रभा जी। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने उनसे कहा, तुम जा तो रही हो, सुबह कहीं साईबाग जाना हो जाएगा तो, क्योंकि वहां डॉक्टर को दिखाना है। साध्वी जी ने कहा, नहीं, मेरा विनायकिया जी को कहा हुआ है, उनके अब तक कोई समाचार नहीं आए हैं। उन्होंने कहा, कल तो साध्वियाँ यहाँ से जाने वाली हैं, यदि जाना हो तो साथ हो जाएगा, वरना साध्वियों को पहुँचाने जाना पड़ेगा। साध्वी जी ने इस बात पर गौर नहीं किया। हुआ यूं कि 3 साध्वियाँ प्रातः कांकरिया से साईबाग गई। पीछे से विनायकिया जी के समाचार आए। साध्वी सुप्रभा जी को इधर से 2 साध्वियाँ पहुँचाने गई और उधर साईबाग से 2 साध्वियाँ लेने आई। इस प्रकार महाश्रमणी जी के श्रीमुख से सहज स्फुरित शब्द यथार्थ में वैसे ही परिणित हो गए। साध्वी शुभ प्रभा जी ने विनम्रता से निवेदन किया, महाराज मैं आपकी भाषा को समझ नहीं पाई। पास में खड़ी साध्वियों ने कहा, जब जब हम आपकी भाषा नहीं समझती तब तब कठिनाई झेलनी ही पड़ती है। भावी संकेत प्रतिबिंबित। आषाढ़ कृष्ण 13 के दिन साध्वी अरहत प्रभा जी ने साध्वी प्रमुखाश्री जी से आयम्बिल का प्रत्याख्यान किया और आयम्बिल का तेला करने की भावना व्यक्त की। तेला हुआ, भावना बढ़ी, 28 की भावना व्यक्त की। महाश्रमणी जी ने कहा, देखो अभी तपस्या का अवसर नहीं है, क्योंकि वर्ग में 2 परीक्षार्थी साध्वियाँ हैं। एक पहले से ही अस्वस्थ हैं, फिर लंबी तपस्या के बाद स्वास्थ्य अनुकूल न रहे तो कठिनाई पैदा हो सकती है। फिर भी उन्होंने तपस्या की तीव्र गहरी भावना व्यक्त की। महाश्रमणी जी ने 28 की आज्ञा दे दी। हुआ ये कि 28 के पारने के दिन ही उन्हें अतिसार शुरू हो गया। फिर 2 दिन बाद बुखार हो गया, वह भी 105 डिग्री। निदान में जहरी मलेरिया आया। जब महाश्रमणी जी ने उन्हें दर्शन दिए तो साध्वी जी ने कहा, महाराज आपने तो पहले ही फरमा दिया था, पर मैं संकेत नहीं समझ सकी, इसलिए तकलीफ बढ़ गई। साध्वी प्रमुखाश्री जी की आत्मा इतनी पवित्र है कि उसमें भावी के संकेत प्रतिबिंबित हो जाते हैं, वहीं उनकी सिद्धि वाणी का विषय बन जाता है। जो आज्ञा निर्देश की उपेक्षा करता है उसे बाद में पछतावा होता है। ओम अरहम।